बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ाहिरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्च की रेसिपी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लाल मिर्च आपको बहुत सी मुहलक बीमारियों से महफूज रखती है और इसमें कौन कौन से और इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, उनकी कितनी कितनी मिकदार जाएगी और ये हमें किस तरह जो है बहुत सी बीमारियों से महफूज रखेगा और इसमें कौन सा ऐसा जादुई इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि इसको हमारे लिए बहुत हेल्दी और बेनिफिशियल बनाएगा और इसकी तेजाबियत को ख़त्म कर देगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम दिन में जितनी दफ़ा भी खाना खाएं उसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल जो है वो लाजमी से होता है। यही वजह है कि हम वो जो बाज़ार से हमें लाल मिर्च मिलती है या जो चक्की वाला पीस के देता है वो खाने की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मैदे की तेजाबियत, मैदे का अल्सर, मैदे का कैंसर जो है वो बन रहा है कि हम रॉन्ग मिर्चों का यूज़ करते हैं। आप बाज़ार चले जाएं, दुकानदार जो होते हैं ना उसका जो वो प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज़्यादा होता है, वो मिर्चें चुप करके बेच देगा। बहुत कम ऐसे होता है जो बताते हैं कि ये मिर्चें खाने में डालने वाली हैं और ये जो मिर्चें हैं वो हम गाय भैंसों को देते हैं, ये इंसानों वाली मिर्चें नहीं हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना इंसानों वाली मिर्चें नहीं हैं, मोस्टली हम वही यूज़ करते हैं। चक्की वाला हमें वही पीस के देगा, हम बाज़ार से लेंगे तो वो वही मिर्चें पिसी हुई होती है, क्योंकि जो खाने वाली मिर्चें होती हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। मीन्स कि उन मिर्चों से काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, मीन उनसे डबल रेट की होती हैं। इसलिए जो है ना ये कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं करता, कोई भी वो जो दुकान वाला होता है ना वो आपको ये मिर्चें कभी भी पीस के नहीं देगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी मिर्च लेनी है, कौन सी मिर्च आपने नहीं लेनी और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी आपने इसमें ऐड करनी है और कौन सा एक मैजिक इंग्रेडिएंट है जो हम इसमें ऐड करेंगे जो इसकी तेजाबियत को ख़त्म करके हमारे खानों को हाजमेदार बना देगा और इस तरह हम बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। स्पेशली बवासीर जो है, पाइल्स की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो जो रेड मिर्चें हमें बाज़ार से मिलती है, लाल मिर्च पिसी हुई या दुकान से हम लाते हैं उसकी वजह से, तो इस तरह बहुत सी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं अगर आप घर पे मिर्चें खुद बनाएं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा और कुछ सीखने को नया मिलता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे, आमीन। जी, तो सबसे पहले ये आप दे सकते हैं, ये बड़ी कश्मीरी लाल मिर्च है, ठीक है जी। तो आपने ये वाली मिर्चें लेनी है, ठीक है। ये मिर्चें आपने लेनी है 1 किलो, ठीक है। 1 किलो ये मिर्चें लेनी है। जो तस्वीर पे मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंसानों के लिए नुकसानदेह है, ये जानवर वाली मिर्चें होती हैं। उसके बाद गोल लाल मिर्च लेंगे, ये आपने आधा किलो लेनी है। ज़ीरा हम लेंगे, 1 पाव ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। ज़ीरा आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हल्दी हम लेंगे, हल्दी हमने आधा किलो लेनी है, ठीक है जी। 1 किलो बड़ी वाली, वो जो मैंने आपको दिखाई है लाल मिर्च कितने साइज़ की है, ये वाली आपने 1 किलो लेनी है। गोल लाल मिर्च आपने आधा किलो लेनी है। 1 पाव ज़ीरा लेना है, आधा किलो आपने हल्दी लेनी है और 1 पाव आपने खुश्क धनिया लेना है और उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेना है, ठीक है जी। मैं आपको तमाम जो है वो बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है और देखना है कि आप किस तरह जो है इसको बनाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये तारे मीरे का ऑयल है, जिसको आप कड़वा ऑयल भी कह लें, जू का ऑयल जिसको कहते हैं जी, ये वो वाला ऑयल है जो कड़वा ऑयल होता है ना। तो ये हमने लेना 1 पाव, ठीक है। ये 1 पाव ऑयल लेना है। तो अब हम इनको कैसे बनाएंगे, इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक एक मिर्च लेनी है 1 बाय 1 और कोई साफ कपड़ा लेके उनको इस तरीके से साफ कर लेना है। ये आपने वॉश नहीं करनी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने साफ कर लेनी है, नहीं तो कपड़ा आपने गीला कर लेना है और उसको इतना निचोड़ देना कि जैसे उसमें पानी की नमी रह जाए, कपड़ा गीला ना रहे, जस्ट उसमें नमी रह जाए। तो उससे आप इसको वॉश कर लें, वो साफ़ कर लें, वो ज़्यादा जो है ना वो इजी रहेगा। तो इस तरीके से मिर्चों को साफ़ करने के बाद आपने लेनी है कैंची और उनको इस पीसेस में काट लेना, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके जो पीस हैं वो बड़े करें छोटे करें, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। इस तरह पीसेस में काट लेंगे। पीसेस में काटने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इसको जितना बारीक काटेंगे ना आपकी मिर्चें उतनी जल्दी ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। इसको क्योंकि हमने धूप भी लगवानी है तो छोटे पीस होंगे तो मिर्चें जहाँ पे 3 दिन लेंगी सूखने में, वहाँ पे 1 दिन में सूख जाएंगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके कितने पीसेस करने हैं, या आपने इसको अगर ज़्यादा दिन धूप में रखना चाहते हैं तो आप इसके 2-3 पीसेस कर लें एक मिर्च के और उसको आप रख दें। तो ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने किस तरह सारी मिर्चें अच्छे से साफ़ करके तो उनको काट लिया, ठीक है जी। तो आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है और एज इट ऐसे ही आपने जो है वो काम करना है, ठीक है जी। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इस तरह सारी मिर्चें जो है ना हमने काट के रख ली हैं, साफ़ करके जो है ना वो इनको काट लेना है। साफ़ करना जस्ट ये है कि इसके ऊपर जो डस्ट लगी होगी ना वो उतर जाए।
उसके बाद हम इन सब चीज़ों को धूप में फैला देंगे, ठीक है जी। तो आप इनकी जब सूख सूख जाएंगे ना, तो उसकी निशानी ये होगी, जब इनको आप हाथ में पकड़ के मसलेंगे ना, तो ये टूट जाएंगी फ़ौरन से। तो इसी तरह ये बाकी चीज़ें, जो भी चीज़ आपने सुखानी हो, चाहे आपने दालें सुखानी है, मसाले सुखाने हैं, हमेशा स्टील का बर्तन यूज़ किया करें, क्योंकि धूप से वो स्टील का बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है और वो बहुत अच्छी तरह हर चीज़ जो है ना सूख जाती है। तो ये देखिए, हमने मिर्चें जो है वो पिसवा ली हैं। पिसवाने के बाद हमने ना इनको छान लेना है, ठीक है जी। ये मैंने छलने की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो आपने मसाले वाली छाननी यूज़ करनी है, बारीक छाननी इसमें यूज़ नहीं करनी, मसाले वाली छाननी यूज़ करनी है और उसे छान लेना है। तो ये छानने के बाद की जो है ना ये वीडियो है। अगर आप इसको बारीक करवाना चाहती हैं तो आप चक्की वाले से कहेंगे इसको 2 दफ़ा पीस दे, ठीक है जी। 1 दफ़ा नहीं पिसवाना, 2 दफ़ा पीस दे। और ये हमारा छानने के बाद जो है ना ये मोटी मिर्चें निकली हैं, तो इनको हम 1 दफ़ा डब्बी में घर में पीस लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो बचेंगी ना उसको आप रख लें, वो हमारे बहुत काम आएंगे। उसको कबाब में हम यूज़ कर सकते हैं, पुलाव में यूज़ कर सकते हैं, साग पालक, ये तमाम चीज़ों में वो वाली दार मिर्चें जो है ना वो यूज़ होती हैं, तो वो आपने ज़ाया नहीं करनी। उसके बाद इस तरह हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जो है ना वो आपकी मिर्चों में से तेज़ाबियत को ख़त्म करेगा, ठीक है, आपके खाने को हाजमेदार बनाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप इन मिर्चों को 5 से 6 साल तक सेव कर सकते हैं। वो इसमें वो जो होते हैं ना सूंडी और सुसरी, वो जो है ना वो कीड़ा नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है जी। वो जस्ट इस ऑयल की वजह से, ये कड़वा ऑयल इसमें ऐड करेंगे तो इसमें जो है ना वो कभी भी इसको कीड़ा नहीं लगेगा, कोई फंगस नहीं इसमें आएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है। और ग्लव्स का लाजमी से इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ग्लव्स का लाजमी से जो है वो इस्तेमाल करें आप। और अगर आपकी समझते हैं कि स्किन नॉर्मल है, आपकी मिर्चें जो है वो एलर्जी नहीं करेंगी, तो आप डायरेक्ट हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड आपके अच्छे से धुले होने चाहिए, नेल कटे होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जो है वो डाल के रख सकते हैं। और ये मिर्चें आपको मैंने बताई है क्वांटिटी, ये हमें तो 2-3 साल तक ये काफ़ी है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा स्पाइसी बच्चे जो है ना वो खाना नहीं खाते, इसलिए मिर्चों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ये जो मिर्चें बड़ी वाली लाल मिर्च होती है ना वो कड़वी नहीं होती, छोटी गोल लाल मिर्च होती है ना वो कड़वी होती है। तो बड़ी मिर्च का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया, छोटी का थोड़ा इस्तेमाल किया, इसलिए मिर्चें जो है हमारी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी। तो इस तरह इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेना है। आप एक दफ़ा इन मिर्चों को लाजमी से ट्राई कीजिएगा, आप सारी ज़िंदगी बाहर से कभी मिर्च लेके नहीं खाएंगे। ये इतनी खाने को जो है टेस्टी कलरफुल बनाती हैं और उसके अलावा आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।